नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। कैसे हैं आप। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बच्चों व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने छठ का पर्व एंजॉय किया है बच्चों, त्योहार मनाया। छठ बच्चों एक बिहार का इमोशन है बच्चों। उसी इमोशन से जुड़कर हमको कुछ सीख मिली है कि आइए बच्चों, हम आपके साथ हैं, हम आपके किरदार को एक नए रंग पर ढालेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, संधि का जादू सीखेंगे। एक ऐसी ट्रिक मैं सिखाने वाला हूं जिसके माध्यम से आप बोलोगे गुरुजी दिल गर्दा गर्दा हो गया बच्चों। तो आइए बच्चों, सबसे पहले आप यह जानिए, अगर आपसे कोई पूछे कि यह बताइए संधि का अर्थ क्या होता है, तब क्या बताओगे। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि यह बताइए गुरुजी संधि का अर्थ क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इस संधि का अर्थ क्या होता है, तब क्या बताएंगे बाबू। तो संधि का अर्थ आप बताएंगे गुरुजी संधि का अर्थ जोड़ या मेल होता है। क्या बताओगे बेटा। आप कहोगे गुरुजी संधि का अर्थ जोड़ या मेल होता है। क्या होता है। तो संधि का जो अर्थ है वह जोड़ या मेल होता है। फिर यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे विद्यार्थियों कि यह बताइए, अगर पूछा जाए कि यह बताइए संधि का विलोम क्या होगा, तब आप क्या बताओगे। अगर आप पूछा संधि का विलोम तो आप बताओगे विच्छेद नहीं बताना है, आप बताओगे गुरुजी संधि का विलोम विग्रह होता है। क्या होता है। तो संधि का विलोम विग्रह होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे, और अगर आपसे कोई पूछे कि संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, तो संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे कि गुरुजी संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है। तो आप कहोगे गुरुजी संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। अगर आपसे कोई यह प्रश्न करे मेरे प्यारे बच्चा कि संधि के भेद कितने होते हैं, तब क्या जवाब दोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बोलोगे गुरुजी संधि के जो भेद होते हैं वह संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे कोई यह प्रश्न कर दे कि संधि के भेद कितने होते हैं, तो आप बताओ कि संधि के 3 भेद होते हैं। तो अभी तक आपने क्या जाना बच्चों कि संधि का अर्थ क्या है, तो जोड़ या मेल है। संधि का विलोम क्या है, विग्रह है। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि के भेद कितने होते हैं, तो आप बोले गुरुजी संधि के 3 भेद होते हैं। तो 3 भेदों में अगर आपसे पूछा जाए कि संधि के 3 भेद में कौन कौन से भेद होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों संधि के 3 भेद में पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। तो पहला जो भेद है बेटा वह है स्वर संधि। पहले भेद का नाम क्या है, तो आप कहोगे गुरुजी पहले भेद का नाम है स्वर संधि, दूसरे भेद का नाम है व्यंजन संधि। दूसरे भेद का नाम क्या है बाबू, तो दूसरे भेद का नाम है व्यंजन संधि। दूसरे भेद का नाम क्या है बेटा, व्यंजन संधि। और तीसरे भेद का नाम क्या है बच्चा, तो तीसरे भेद का नाम है विसर्ग संधि। अगर आपसे कोई यह प्रश्न करे कि स्वर संधि में क्या होता है, तो आप बताओगे कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है, विसर्ग संधि में विसर्ग के आ जाने से जो स्वर या व्यंजन में परिवर्तन होगा। क्या, तो बिल्कुल नहीं ऐसा है। तो स्वर के पश्चात स्वर आने पर स्वर संधि, व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन संधि, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि पाई जाती है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि यह बताइए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता तब क्या जवाब। तो भाई संधि ने आपने जाना है बच्चों कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे गुरुजी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है बच्चा क्या, अयादि स्वर संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें से पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा क्या है बच्चों, अयादि संधि। आइए बच्चों स्वर संधि पर चलते हैं। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का पहला भेद क्या है बच्चों, दीर्घ स्वर संधि। बच्चों इसको कैसे आप चुटकी में पहचान सकते हैं, तो यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के मध्य में आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए, तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। देव प्लस आलय बराबर क्या आ जाएगा, देवालय। रवि प्लस ईश बराबर क्या आ जाएगा, रवीश। भानु प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानुदय। तो जहां पर
दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री की मात्रा रहेगी, वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी बच्चा? वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। बस आप इतना याद कर लो कि जहां पर क्या क्या है बच्चा, जहां पर आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए और री आ जाए। जैसे हमने मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द लिखा पितृ प्लस ऋण, ध्यान से समझिएगा। पितृ प्लस मैंने यहां पर लिखा ऋण बराबर क्या हो जाएगा? तो पितृण हो जाएगा। आप जानिए जहां पर क्या क्या आ जाए बेटा, जहां पर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री आ जाए, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देंगे। दीर्घ स्वर संधि ने कहा क्या भैया? तो दीर्घ स्वर संधि ने कहा कि गुरुजी यदि प्लस के पहले ह्रस्व या दीर्घा में से कुछ भी आ जाए और प्लस के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घा में से कुछ भी आ जाए तो दोनों मिलकर निर्माण किसका करेंगे भैया? दीर्घा का निर्माण करेंगे। यदि प्लस के पहले ह्रस्व ई या दीर्घी में से कुछ भी आ जाए, यदि ह्रस्व या दीर्घी में से कुछ भी आ जाए, प्लस के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई में से कुछ भी आ जाए तो भाई दोनों मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। यदि प्लस के पहले ह्रस्व उ या दीर्घ उ में से कुछ भी आ जाए और प्लस के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ में से कुछ भी आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ उ का निर्माण करेंगे। ऐसे यदि प्लस के पहले री है और प्लस के बाद ही मेरे प्यारे बच्चों यदि री है तो री और री मिलकर दीर्घ री का निर्माण करते हैं। लेकिन हिंदी पर दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है, हिंदी पर ह्रस्व री का प्रयोग होता है। तो यही मैंने आपको नियम में बताया था। क्या क्या बेटा? कि यदि किसी शब्द के मध्य में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री आ जाए तो वहां संधि कौन से? दीर्घ स्वर संधि। जैसे मैंने बेला बेटा कि जैसे मैंने लिख दिया सत्याग्रह तो आप पहचान लोगे गुरुजी दीर्घ आया है तो संधि कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। जैसे मैंने लिख दिया बच्चों परीक्षा तो आप बताओगे कि गुरुजी मैंने देखकर बता दिया कि जहां संधि के शब्दों में यदि दीर्घ आ, दीर्घ ई रखे। जैसे मैंने बच्चों बता दिया वधोत्सव तो आपने कहा गुरुजी आपने अभी बताया था जहां पर दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ आ जाए। जैसे मैंने बोला मातृण तो भैया आपने बताया था गुरुजी जहां पर क्या क्या आ जाए बाबू? आप एक शब्द में जानो विद्यार्थियों, जहां पर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री आ जाए वहां संधि कौन सी हो जाती है? वहां मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ स्वर संधि होती है। बेटा छोटा सा नियम है। अगला देखो गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में कहा कि जहां ए ओ आए यानी जहां ऊपर की ओर एक चोटी रहे वह गुण स्वर संधि होती है। जहां ऊपर की ओर एक चोटी, ऊपर की ओर एक चोटी। कैसे भैया? जहां प्लस के पहले ह्रस्व या दीर्घा में से कुछ भी आ जाए या प्लस के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई में से कुछ भी आ जाए तो दोनों मिलकर निर्माण करेंगे भैया ए का। यदि प्लस के पहले ह्रस्व या दीर्घा में से कुछ भी आ जाए और प्लस के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ में से कुछ भी आ जाए तो दोनों मिलकर निर्माण करेंगे किसका बेटा? ओ का। यदि प्लस के पहले ह्रस्व या दीर्घा में से कुछ भी आ जाए और प्लस के बाद यदि री आ जाए तो दोनों मिलकर निर्माण करेंगे किसका भैया? अर का निर्माण करेंगे। तो वहां पर संधि कौन सी हो जाती? गुण स्वर संधि। आप एक नोट डाल के लिख सकते हो जहां ऊपर की ओर एक मात्रा आ जाए। ऊपर की ओर एक मात्रा का मतलब क्या है? ये ए की मात्रा है और यह ओ की मात्रा है। तो जहां ऊपर की ओर एक चोटी रहे तो आप बोलेगे गुरुजी शब्दों में ऊपर की ओर एक चोटी दिखाई दे, ऊपर की ओर एक चोटी, ऐसे बताएंगे भैया कि जहां गुरुजी ऊपर की ओर एक चोटी आ जाए वहां ऊपर की ओर एक चोटी तो संधि गुण संधि है। जहां पर क्या क्या आ जाए भैया? जहां पर ए आ जाए और ओ आ जाए, मैंने बताया ना आ प्लस ई मिलकर के ए बना, आ प्लस ओ मिलकर के ओ बना, आ प्लस री मिलकर अर बना। तो सूर्य प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र है, ऊपर की ओर एक चोटी। पर प्लस उपकार बराबर परोपकार है, ऊपर की ओर। देवर्षि जहां पर अर्षि आ जाए, जहां ऊपर की ओर एक चोटी, देवर्षि महर्षि सप्तर्षि ऋषि तो भैया आ जाए। जैसे मैंने लिख दिया महेंद्र तो आप कहोगे गुरुजी यहां पर हमने बताया यहां पर गुण संधि आपने बताया था कि जहां ऊपर की ओर एक चोटी रहे। जैसे मैंने लिख दिया बच्चों सुरेश तो आप कहोगे गुरुजी गुण स्वर संधि है। कैसे? कि ऊपर की ओर एक चोटी, ऊपर की ओर एक चोटी का मतलब एक मात्रा दिखाई दे। जैसे मैंने लिख दिया बच्चों महोदय तो आप कहोगे गुरुजी आप ही बताए हो कि जहां ऊपर की ओर एक चोटी, तो भैया ऊपर की ओर एक चोटी का मतलब है गुण स्वर संधि। जैसे हमने लिख दिया सप्तर्षि, जहां पर देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, अर्षि आ जाए, जहां पर एक चोटी दिखाई दे तो जहां एक चोटी वहां गुण संधि, जहां पर अर्षि आ जाए, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि वहां पर गुण संधि। बतवा एक चोटी गुण स्वर संधि। अगला बढ़ो भैया वृद्धि स्वर संधि। तो आप बोल सकते हो एक शानदार इसका भी ट्रिक है। तो आप कहो गुरुजी क्या ट्रिक है? तो मैंने बताया जहां पर दो चोटी दिखे तो दो चोटी जहां पर यानी दो चोटी, जो दो चोटी का मतलब क्या है? तो दो चोटी का मतलब है वृद्धि स्वर संधि। तो भैया दो चोटी का मतलब क्या है? देखो भाई
यदि प्लस के पहले ह्रस्व आ या दीर्घा में से कुछ भी आ जाए, प्लस के बाद यदि ए आए या आई आए तो दोनों मिलकर क्या निर्माण करेगा बेटा, आई का निर्माण करेगा। यदि प्लस के पहले ह्रस्व आ या दीर्घा कुछ भी आ जाए और प्लस के बाद मेरे प्यारे बच्चों ओ आए या औ आए तो दोनों मिलकर निर्माण किसका करेगा बेटा, तो दोनों मिलकर औ का निर्माण करेगा। अर्थात जहां ऊपर की ओर दो चोटी लगी रहे, ऊपर की ओर दो चोटी का मतलब क्या है, ये देखो दो चोटी, और जहां ऊपर की ओर दो चोटी लगी रहे तो एक प्लस एक बराबर एक एक, दो चोटी, महा प्लस होज बराबर महोज। जैसे हमने लिखा सदा प्लस एव बराबर क्या है, सदैव। ये देखो भैया दो ऊपर की ओर दो चोटी, वहां पर संधि कौन सी, वृद्धि स्वर संधि। ऊपर की ओर दो चोटी, संधि कौन सी भैया, वृद्धि संधि। बस आप इतना जानो बिल्कुल। जस तथा प्लस एव बराबर क्या हो जाएगा, तथैव। तो भैया जहां ऊपर की ओर दो चोटी रहेगी संधि कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। ये नियम जान लो, वो सॉरी, जहां ऊपर की ओर एक चोटी गुण संधि, जहां ऊपर की ओर दो चोटी वृद्धि स्वर संधि। बच्चों अगला यण संधि, यार लवर 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 लवर। तो भैया यदि प्लस के पूर्व, ध्यान से समझिएगा, यदि प्लस के पूर्व ह्रस्व ई या दीर्घी में से कुछ भी आए, या प्लस के पूर्व ह्रस्व उ या दीर्घ में से कुछ भी आए, और प्लस के बाद यदि री आए, और प्लस के बाद कोई असामान्य स्वर आ जाए, क्या आ जाए भैया, कोई असामान्य स्वर आ जाए, तो चेंजिंग फॉर दिस कैसे, तो यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई बन जाएगा या में, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ बन जाएगा वा में, और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो बन जाएगा रा में। यवर यवर यवर, याद कर लो, लवर 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 यवर लवर यवर लवर यवर लवर यवर लवर यवर। तो जहां पर या वारा, अगर कहीं पर या व रा के पहले वाला अक्षर आधा हो तो वहां यड़ संधि। आप याद कर लीजिएगा कि या और, ध्यान समझो बच्चों, या और वा के, या और वा के पहले, या और वा के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, या और वा के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, या और वा के पहले कोई आधा अक्षर हो, या और वा के पहले कोई आधा अक्षर हो, या और वा के पहले कोई आधा अक्षर हो, या शब्द के बीच में अति प्लस आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, या के पहले आधा अक्षर, देव प्लस आगमन बराबर देव्यागमन। ये वा के पहले, जैसे हमने लिख दिया बाबू अध्यक्ष, लिख दिया हमने, लिख दिया अध्यक्ष। ये देखो बच्चों, तो आप देख रहे हो या के पहले आधा अक्षर, तो या के पहले आधा अक्षर यड़ संधि। जैसे हमने लिख दिया स्वागत, तो आपको मैंने बताया वा के पहले आधा अक्षर यड़ संधि, तो या और वा के पहले आधा अक्षर दिखाई देगा, यड़ संधि हो जाएगी। और बीच में हमने लिखा मात्रा ज्ञा, अगर बीच में शब्द के त्र आ जाए तो यड़ संधि, ये बात जान लीजिएगा। या और वा के पहले कोई आधा अक्षर हो तो यड़ संधि है, यवर 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 यवर। अब अगली लास्ट बच्ची भैया कौन से, अयादि स्वर संधि। अगर या और वा के पहले आधा अक्षर नहीं है तो वह अयादि स्वर संधि है। इसका शानदार एक नियम जानो भैया, यदि प्लस के पहले ए आए या आए आ जाए, या मेरे प्यारे बच्चे ओ आ जाए या औ आ जाए, और प्लस के बाद कोई भी स्वर आ जाए, प्लस के बाद मेरे लल्ला अगर कोई स्वर दिखे बाबू, तो नियम ने क्या कहा, तो नियम ने कहा कि ए के बाद कोई स्वर दिखे तो ए बदलेगा आया, और ए के बाद कोई स्वर दिखे तो ए बदलेगा आया, और ओ के बाद कोई स्वर दिखे तो ओ बदलेगा आवा, और औ के बाद कोई स्वर दिखे तो यह बदलेगा आवा। बोलने में क्या निकले, आए आए आओ आओ, आए आए आओ आओ, आहा। देखो ने प्लस अन नयन, गए प्लस अन बराबर गायन, पो प्लस अन बराबर पवन, सौ प्लस अन बराबर सावन। तो आप यहां पर एक जुगाड़ लिख सकते हो कि जहां या वा के पहले आधा अक्षर ना हो, जहां या और वा के पहले, जहां या और वा के पहले, जहां या और वा के पहले आधा अक्षर ना हो, जहां या और वा के पहले आधा अक्षर ना हो, जहां या और वा के पहले आधा अक्षर ना हो, वहां अयादि स्वर संधि होती है, वहां अयादि संधि होती है। या और वा के पहले कोई आधा अक्षर ना हो, जैसे हमने लिखा पो प्लस अन बराबर क्या पवन, गाय प्लस अग बराबर गायक, नए प्लस अग बराबर नायक, ने प्लस अन बराबर नयना, से प्लस अन बराबर क्या भैया शयन। और आप सब जितने विद्यार्थी देख रहे हैं उनका चे प्लस अन बराबर क्या हो जाए, चयन हो जाए। तो जहां या और वा के पहले कोई आधा अक्षर ना हो और शब्द का निर्माण तीन तीन अक्षर से हो, 1 2 3,
गायक देखो 1 2 3, जहां 3 नंबर से हो 1 2 3 तो भैया कौन सा अयादि स्वर संधि नयन, 1 2 3 तो अयादि स्वर संधि शयन, 1 2 3 अयादि स्वर संधि चयन, 1 2 3 तो भैया या और वा के पहले कहीं भी आधा अक्षर नहीं दिखाई देगा, आधा अक्षर दिखाई दे यण संधि, आधा अक्षर ना दिखाई दे तो अयादि स्वर संधि। तो आया आय आवा आवा आय आय आवा आवा। तो बच्चों कैसे लगी ये ट्रिक की वीडियो? अगर ट्रिक पसंद आई होगी तो आज ये चैनल करें सब्सक्राइब और अपने सभी मित्रों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो क्या करें बच्चों, शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगला भाग लेकर के। थैंक यू, लव यू, थैंक यू।